अपना अपना हिस्सा ले जाके छोटी छोटी दुकानें जंगलों के बीच में खोलते हैं, पूरी उम्र निकल जाती है चलने में उसकी। आया ना अंधकार, कौन लाया? तू लाया, तेरी गलती आई? कुछ गलती नहीं हुई तेरी, ये क्रम है, ये परमात्मा का क्रम है। इसीलिए आनंद लेने के लिए तो सदा उस ज्योति को ही भजना पड़ेगा, उस जपना पड़ेगा, उसकी ओर ही देखना पड़ेगा। चलते रहो, करते रहो, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन। दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ दिस यूनिवर्स एंड द प्रेजेंट कंप्यूटर। द एंटायर कंप्यूटर वर्क्स ऑन द थियरी ऑफ ऑन एंड ऑफ, on and off, on and off, on and off, ra and ma, ra and ma, ra and ma, ra and ma। आप बोलो म बोल के तो मुंह बंद हो जाएगा और रा बोल के मुंह खुला रह जाएगा, दोनों ही बोलना पड़ेगा। राम बोलो, हुआ ना, पूरा सांस भी पूरा हुआ। राम रा, क्या आगे? मुंह तो बंद करो। तो ये ऐसी बात नहीं है, ये परम विज्ञान है, ये छोटा मोटा विज्ञान नहीं है। राम शब्द का जप करना, राम का भजन करना, राम का कीर्तन करना, राम का सिमरन करना, चिंतन करना, ध्यान करना, ये कोई छोटा मोटा विज्ञान नहीं है मेरे भाई, ये परम ज्योति है। राम शब्द यानी परम ज्योति, परम सत्य, परम प्रकाश, ज्ञानानंद स्वरूप, सबका ज्ञान है और सब कुछ इसमें बसता है। तुझे जो चाहिए जो मिलेगा, पर तुझे धीरज रखना पड़ेगा। अगर तेरा अभी तेरी ट्रेन अगर गुफा में से गुजर रही है तो गुफा तो पूरी तो होनी पड़ेगी ना, रिवर्स तो नहीं निकालेगी ट्रेन वाला, भार पीछे तो नहीं खींचेगा। तुम अगर चिल्लाओगे कि भाई अंधेरा हो गया और मान लिया ट्रेन में बत्ती भी नहीं जली तो गुप अंधेरा हो गया, गुप अंधेरा होगा भारी जब चलेगी तेरी गाड़ी। गुफा में घुस गई भाई, अब अंधेरे में घुसी है तो क्या करेंगे? जब तक वो गुफा की लंबाई, गुफा की जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल नहीं होगा तब तक तो अंधेरा रहेगा। लेकिन ऐसे समय में मन की जोत राम नाम वाली जला के रखो, वो तो जगती ही रहती है, केवल उसको चिंतन करना है, अपने को अपने चिंतन में लाना है कि कुछ ना बिगड़ेगा तेरा। बिगड़ गया कोई बात नहीं यार, 10-20 करोड़ थे वो चले गए, कोई बात नहीं, पहले तो नहीं थे ना, पहले नहीं थे, कितना आनंद था जब थोड़े बहुत रुपए थे, थोड़े बहुत घर में परिवार में खुशी थी, आनंद था, मस्ती हो रही थी, खा रहे थे, पी रहे थे, फिर करोड़ों आ गए तो सबके मुंह बदल गए, सबके नजर बदल गई, सबके चेहरे बदल गए, हंसी मुस्कान सब खत्म हो गई, उधेड़ बुन में लग गए कि ये कौन लेके जाएगा, ये कौन धरेगा, इसको कौन पकड़ेगा, इसको कौन रखेगा। तो परमात्मा सीक्वेंशियल फिर से वही बात ले आता है। जय जय। तब थोड़े दिन बेटा जो करोड़ों का आनंद लिया ना, अब थोड़ा सा रोड़ों का आनंद लो, रोड़ों का, वो भी आनंद की बात है, बिल्कुल उसमें उदास नहीं होना है, ये नहीं समझना कि उसी में आनंद है या वही ऊंचा है। जय जय। समभाव में रहने का जो गीता का शब्द है उसका अर्थ ही यही है कि जो भी स्थिति जैसी भी आए उसको ये समझो कि ये परमात्मा ने भेजी स्थिति है, कि परमात्मा ने इस चोर को भेजा, मेरा पैसा चुरा लिया, मेरा पैसा लूट के ले गया, या तो वो मैं उसका कर्जदार होऊंगा, या तो, और अगर वो मैं उसका कर्जदार नहीं हूं तो वो मेरा कर्जदार अब बन गया है, कभी न कभी उसको कर्जा लौटाना ही पड़ेगा। जय जय। तुम किसी के साथ बड़ी अति करते जाओगे तो याद रखना टेबल पलट जाता है, कुर्सियां बदल जाती हैं और फाइलें हट जाती हैं और शक्ति बदल जाती है, पावर चेंजेस फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड। एक तरफा एक रस जीवन नहीं चलता,
एक रस, केवल एक बात चलती है, और वो एक रस की आवश्यकता है हमको सरवाइव होने के लिए, आनंदित रहने के लिए, कल्याण के लिए। एक रस में होना आवश्यक है, परंतु एक रस मिलता नहीं, संसार में एक रस नहीं मिलता है। मिलता भी है तो क्षण भर के लिए मिलता है। क्षण यानी अपन उसको क्षण बोलते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि क्षण, कहने में आता है कि क्षण भर के लिए मिलता है, और क्षण ही होता है ना वो खुशी का, और अच्छा समय क्षण भर में निकल जाता है। कब हम लोग, हमारी जवानी आधी कब चली गई पता ही नहीं चला। अरे अभी तो बच्चे थे, अभी तो विवाह शादी हुई थी, और ये क्या हुआ, इतनी जल्दी बूढ़े हो गए, थके थके रहने लगे, माथा पकड़ के रहने लगे, कमजोर बन के रहने लगे। अभी तो 2-5 साल 10 साल शादी को हुए, इतने में ढीले हो गए इतने, क्योंकि तुम्हारा मार्ग ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है, क्योंकि तुमने गुरु की बात को अभी पूरी तरह से नहीं समझा है। 1 घंटे का जाप करना यानी इसीलिए करना है, कोई कमर नहीं तोड़नी है जाप करके, कोई टाइम पास नहीं करना हमको कि 24 घंटे में से भैया 1 घंटा तो जाप करके टाइम पास करो। साला टाइम कटता नहीं है। अरे टाइम कटने की बात नहीं है, ये राम का जप जो है ना, यही तुम्हारा जीवन की ज्योति को बढ़ाता है, जलाता है, इसको जो राम का जप करते हैं उनको कभी फीलिंग ही नहीं आती कि भाई हम बूढ़े हो रहे हैं। और इसके ये बचपन से लेके और ये बुढ़ापे के सफर में 2-3 प्रलय भी आएंगी, चोर भी आएंगे, डाकू भी आएंगे, मित्र भी आएंगे, फिर मित्र धोखा भी देंगे। कभी कभी ऐसी पत्नी भी मिल जाएगी जो डिवोर्स ही देने के लिए आई थी डिवोर्स देने के लिए, सोचकर घर से। ऐसी पत्नियां भी हैं जो घर से सोच के आती हैं कि 5-7 साल बस एक बच्चा हो जाए तो फिर अपना तो बस हो गया काम पूरा, फिर आई विल एंजॉय, आई विल डू माई जॉब, आई विल अर्न 1 लाख। मैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मेरे को तो 1 लाख मिलेगा, 2 लाख मिलेगा, और मेरे को क्या है, पति चला गया तो कोई बात नहीं, हजारों पति हैं। ऐसी टेंडेंसी है, ऐसी स्त्रियां भी हैं। शूर्पणखा है ना, अपने रामायण में ही है, धर्मशास्त्रों में है, क्योंकि है जो उसके जो राइटर हैं वो किसी चीज को देखेंगे तो छोड़ नहीं सकते, उसको लिखना ही पड़ता है उनको। ऐसी स्त्रियां भी मिल जाती है, और ऐसी स्त्रियां भी मिल जाती हैं जो मृत पति को यमराज के हाथों से खींच के ले आती है वापस। स्त्री में तो शक्ति है। यमराज तो उसको उठा ही लिया था, सत्यवान को, लेकिन गुरु महाराज ने लिखा है कि उसने आंसुओं से उसका मुंह धुल गया। और जब आंसू टपकते हैं ना और कोई प्रार्थना करता है तो परमात्मा फिर इतना निष्ठुर नहीं है जो ना सुने। आंसुओं की भाषा समझता है, तुम्हारी इंग्लिश, अंग्रेजी, फ्रेंच और मराठी, गुजराती ये सब नहीं समझता, आंसुओं की भाषा समझता है। इसलिए जब आंख से आंसू निकले तब समझना कि आज मेरी सच्ची प्रार्थना हो रही है। बाकी कैसी प्रार्थना, बाकी काय की प्रार्थना, बाकी तो मौज है। मौज में कभी प्रार्थना निकली है? तुम कभी बड़े टेबल पे बैठ जाते हो जाकर 5 स्टार होटल में, किसी में बड़े में, 7 स्टार में, वहां जब डिनर आता है तो क्या तुम हाथ जोड़ के खाते हो? शिविर में खाते हो? कभी घर में मूड आए तो भगवान को प्रणाम करके खाते हो? पर उधर तो बाप रे, ये तो 5 स्टार है,
7 स्टार है, यहां कहां मैं भगवान को बुलाऊंगा? यहां तो मेरी हंसी उड़ेगी। कितना तुम देखो प्रभु को, तुम कैसे कैसे बुलाने के कितने कितने स्थान बने हुए हैं। सदा एक रस, सदा अपनी रसना को। अब जब कभी तुम्हारा कोई अच्छा कर रहा है तो उसका तो धन्यवाद कोई भी करेगा भाई। हालांकि उसका धन्यवाद करने में भी हम कंजूसी करते हैं। हमारा स्वभाव देखो कि जो हमारा भला कर रहा है, जो हमारे लिए कुछ कर रहा है, उसका धन्यवाद करने में हम सोचते हैं कि करें कि नहीं करें, इसने किया कि किसी और ने किया। भेदभाव ऐसा मन में आ जाता है। तो जब अच्छे का भी धन्यवाद करने में हमको रिजर्वेशन है माइंड में, तो फिर जो हमारे साथ बुरा करेगा उसका तो कभी धन्यवाद हम कर नहीं सकते। एंड द फिलॉसफी सेज, द रिलीजन सेज कि तुम अच्छे का भी धन्यवाद करो और बुरे का भी धन्यवाद करो। बुरे का धन्यवाद करोगे, बुराई उसके पास ही रहेगी, तुम्हारे